ब्राह्मण के 9 गुण बताए हैं, वो 9 गुण भी थोड़ा विस्तार से देखें। कैसे गुण है ब्राह्मण के? ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशील जितेंद्रिय दाता शूर दयालुश्च ब्राह्मणे नवभिर्गुणे। ऐसे 9 गुण जो जीवात्मा को 16 संस्कार प्राप्त होता है, उस व्यक्ति के अंदर ऐसे 9 गुण प्राप्त होते हैं। ऋजु मानी ऋजुता प्राप्त होती है, तपस्वी तप करने की इच्छा होती है, संतोषी मानी संतोष उसे प्राप्त होता है, ज्यादा इकट्ठा करने की चेष्टा नहीं करता। दाता शूर दयालुश्च, दाता मानी दान करना भी उसे उचित लगता है, योग्य लगता है, इसलिए वो जरूरत पड़े तब दान भी करता है। शूर शूरवीरता भी बताता है, जब जब समाज के ऊपर संकट आया तो परशुराम बनकर उसकी सहाय करते हैं। दयालुश्च, कोई दीन दुखी आया तो उसके ऊपर दया भी दिखाता है। ऐसे 9 प्रकार के गुण उस व्यक्ति, उस संस्कारी व्यक्ति के अंदर उपार्जित होते हैं। इसलिए संस्कारात् द्विज उच्यते। यदि ब्राह्मण के अंदर भी ये संस्कार जो लुप्त हो गए तो वो ब्राह्मण भी क्षुद्र समान माना गया है। सद्गुण से सज्जन बनो, पढ़ाई को नहीं भेद, ब्राह्मण होकर राक्षस कहायो, पढ़तो चारों वेद। 4 वेद का जिसने पठन किया, ऐसा ब्राह्मण कुल में अवतरित हुआ। विश्रवा का पुत्र जिसे हम रावण कहते हैं, वह रावण ब्राह्मण कुल का होने के बावजूद भी उसे हम आज राक्षस कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार लुप्त हो गए थे। इसलिए यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण उच्च और क्षुद्र नीच, ऐसी कोई वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है। यहाँ पे सुखदेव जी महाराज जो कहते हैं, ये तत्वज्ञानी कथा है और परीक्षित महाराज को भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन करवाते हैं कि हे परीक्षित महाराज, जो जो तुम्हें दिखता है वो परमात्मा का स्थूल स्वरूप है। जहाँ जहाँ नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, मनुष्य आदि अन्य जीवों जो भी दर्शित होता है, वह सब परमात्मा का स्थूल स्वरूप का हिस्सा है और परमात्मा का स्थूल स्वरूप ही है। ऐसा परीक्षित महाराज को सुखदेव जी कहते हैं।